नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि माता सीता ने कौवा, गाय, बरहानो, तुलसी, फल, गुण, नदी इन पांचों को क्यों दिया था साप, जो आज भी भोग रहे हैं। दोस्तों, एक बार माता सीता ने क्रोधित होकर इन पांचों को श्राप दे दिया था, जो आज कलयुग में भी यह पांचों भोग रहे हैं। दोस्तों, माता सीता ने क्यों दिया था श्राप, और दोस्तों माता सीता ने महाराज दशरथ का क्यों किया था पिंडदान। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों बने रहिए, हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो हमारे आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिसमें हमारे वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता था। इसलिए भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण फल्गुन नदी के किनारे पहुंचने के लिए चल रहे थे, और जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गायिका फल्गुन नदी पहुँचे, तब श्री राम ने पिंड जी से पूजा की सामग्री के विशेष में पूछा। इसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने को कहा। जब काफ़ी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तो श्री राम ने खुद ही जाकर लक्ष्मण जी की खोज करने का निर्णय लिया। वही दूसरी और पंडित जी बार बार उन्हें शुभ मुहूर्त के निकल जाने के बारे में बता रहे थे। साथ ही माता सीता को पूजा की तैयारी जल्दी पूरी करने के लिए भी कह रहे थे। भगवान श्री राम तुरंत लक्ष्मण की खोज में निकल पड़े थे। इधर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था, भगवान राम और लक्ष्मण लौटकर अभी तक आ नहीं पाए थे, और इसके बाद माता सीता ने खुद निर्णय लिया कि उनके पास पूजा करने की जो भी सामग्री उपलब्ध है, तो मैं उन्हीं से स्वयं पूजा करूंगी। तब माता सीता ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए पंडित जी आप पूजा आरंभ करें। शायद जब तक आप पूजा आरंभ करें तब तक वह दोनों लौट आए। अगर लौट कर नहीं आते हैं तो सीता माता बोली, मैं खुद ही पूजा समाप्त कर लूँगी। पंडित जी विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात माता सीता ने अंत में महाराज दशरथ और अपने ससुर का पिंडदान करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। सुनकर माता सीता बहुत खुश और प्रसन्न हुई, और साथ ही उन्हें इस बात की शक्ति मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। फिर माता सीता बोली, मैं इस बात को भी भली भांति जानती हूँ कि प्रभु राम और लक्ष्मण इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती है। तब माता सीता ने फल्गुन नदी में इस्तेमाल होने वाली गाय, वट, वस्त्र, कौवे, तुलसी के पौधे और उन पंडित को इस बात का साजिद बनने को कहा। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। भगवान श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने माता सीता जी की बात नहीं मानी, तब माता सीता जी ने सभी साजत से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सच्चाई बताई। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वस्त्र ने श्री राम को सारी बात बताई। इस बात से माता सीता बहुत दुखी हुई
और क्रोधित होकर उन सभी को शाप दे दिया। माता सीता ने अलगुन नदी को शाप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उनमें कभी भी पानी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी इस नदी में पानी नहीं है और यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उनके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा और तुम यहाँ वहाँ भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित जी को भी काफ़ी चतुष्ट न रहने का शाप दिया। इस कारण ब्राह्मण आज भी दान दक्षिणा के बाद भी चतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह गाय की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी और माता सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था और वट को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इन वट की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही माता सीता ने वट को लंबी आयु और दूसरों को साया प्रदान करने का भी वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारी आयु लंबी होगी। इसीलिए दोस्तों, आज भी वटज जल्दी सूखते नहीं है और लोगों को छांव प्रदान करने हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह हमें आप लोगों को नई नई जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को हमारे पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग जा भी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हो। नमस्ते दोस्तों।